नमस्कार दोस्तों। एक पुरानी कहावत है, झूठ के पांव नहीं होते। इस दौर में अगर देखें, सोशल मीडिया के दौर में हर शख्स के हाथ में मोबाइल है, ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है। इस दौर में पांव भले न हो, झूठ के पंख हैं, झूठ के व्हाट्सएप है, झूठ के वायरल है, झूठ के फेसबुक है। झूठ के लिए इतने माध्यम हैं झूठ को प्रसारित करने के कि कई बार सच को पहुंचने में देर होती है, झूठ को वायरल होने में देर नहीं लगती। बीते 3 दिनों से मेरे बारे में ही एक खबर वायरल है और उस खबर के बारे में जानकारी मुझे परसों लगी। परसों मैं सहारनपुर में था, तो मुझे कुछ लोगों ने फेसबुक पर टैग करके मेरे बारे में मेरे बयान का हवाला देकर मुझसे ही सवाल पूछा। बयान क्या था जो मैंने दिया नहीं, सवाल क्या था जो मेरे उस बयान पर आधारित है जो मैंने दिया नहीं, जो मैंने कहा नहीं। क्या लोग ट्विटर और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझे टैग करके परसों से तरसों से पूछ रहे हैं और जिसमें वायरल कर रहे हैं कि वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम का कहना है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बने तो पत्रकारिता छोड़ देंगे। ये मैंने कहा, ऐसा लोग वायरल कर रहे हैं। मैंने ऐसा कभी कहा नहीं, लेकिन इतनी तेजी से ये वायरल हो रहा है कि मैं कुछ भी पोस्ट करता हूं यूट्यूब पर, कुछ भी पोस्ट करता हूं ट्विटर पर, कोई वीडियो डालता हूं फेसबुक पर, तो उसके नीचे कमेंट बॉक्स में कई लोग आकर ये ज़रूर चिपका देते हैं और बहुत सारे लोग तो टैग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका टैग किया हुआ मुझ तक पहुंच भी नहीं रहा होगा, क्योंकि कई बार या अक्सर इतनी व्यस्तता होती है कि आप उस टैग को नहीं देखते हैं या फेसबुक पे कौन क्या लिख रहा है नहीं देखते हैं। कई बार घंटों 8-8 10-10 घंटे नहीं पता चलता है क्या चल रहा है फेसबुक पर। लेकिन जब परसों शाम को पता चला तो मैंने अपना पक्ष भी फेसबुक पर लिखा और हुआ शुरुआत। जो परसों की बात है, शायद किसी ने पहली बार, एक चंदन शर्मा नाम के शख्स हैं, कौन है क्या है अब तो मुझे उनका आईडी भी नहीं पता, वो स्क्रीनशॉट भी घूम रहा है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इन्होंने लिखा मेरे फेसबुक के किसी वीडियो के कमेंट में, वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय अजीत अंजुम का कहना है कि अगर यूपी में आदित्यनाथ वापस आए तो पत्रकारिता छोड़ देंगे। तो पहली बार यहां मैंने देखा तो मैं चौंका और मैंने लिखा, अच्छा ये कब कहा मैंने? कुछ भी, क्योंकि मुझे लगा फालतू की बात कोई लिख रहा है, इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की भी जरूरत नहीं। उसके बाद दिलचस्प बात ये देख रहा हूं कि ये स्क्रीनशॉट जो यहां आप देख रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट उस चंदन शर्मा को जो मैंने जवाब दिया, जिसमें मैंने कहा अच्छा ये कब कहा मैंने, कुछ भी, वो स्क्रीनशॉट और तेजी से वायरल हो रहा है। और हैरत यह है कि वो तमाम मूर्ख लोग, तमाम मोदी के अंधभक्त, 2 टकिया ट्रोल, जिन्हें ट्रोल करने के लिए कुछ मिलता होगा, हालांकि इतनी छोटी रकम है कि पता नहीं महीने में उनका खर्च भी चल पाता है कि नहीं, वो तमाम लोग इस स्क्रीनशॉट को फिर मुझे टैग कर रहे हैं, फेसबुक पे भी ट्विटर पर भी, और लिख रहे गजब माहौल है, ये अजीत अंजुम ने तो मान लिया। अरे मूर्खो, उसी के कमेंट में नीचे मैंने लिखा, अच्छा ये कब कहा मैंने, तो इसमें मान कहां लिया जब मैंने बोला ही नहीं। मेरे कहने का आशय यह है कि मैं इसको कामयाबी मानता हूं कि इतनी बेचैनी तो बीजेपी के अंधभक्तों में है, इतनी बेचैनी तो उन चाटुकारों की जमात में है, इतनी बेचैनी तो मोदी और योगी की सत्ता के सामने महाआरती करने वाले उन, क्या कहूं, क्या शब्द का इस्तेमाल करूं, उन अंधभक्तों को तो है कि अगर मैं यूपी के गली गली, गांव गांव, कस्बे कस्बे में घूम रहा हूं, लोगों की बातें सुना रहा हूं, लोगों के आक्रोश और गुस्से का प्लेटफॉर्म मेरा यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज बन रहा है, तो लोगों में बेचैनी है कि ये बंदा यूट्यूब के दम पर इतना कैसे घूम रहा है। गालियां तो देते ही हैं, कोई नई बात नहीं है, वो 2014 के बाद से मिल रही है और खासकर हाल के दिनों में ज्यादा मिल रही है। लेकिन बेचैनी अब हो रही है। पहले इन्हें लगता था बेरोजगार हैं, कैसे रोजी रोटी कैसी चलती है, कैसे खाना खा रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हें कौन दिख रहा है, पत्तल कार, दिस दैट। अब लग रहा है कि तो लाखों लोग देख रहे हैं, हर रोज 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख लोग एक दिन देखते हैं मेरे यूट्यूब फेसबुक के सारे वीडियो मिलाकर, वो मेरे प्लेटफॉर्म पर। अगर उसको हजारों लोग, सैकड़ों लोग शेयर कर रहे हैं, उसकी तो कोई गिनती नहीं है मेरे पास। व्हाट्सएप पर इतने वायरल हो रहे हैं, उसकी गिनती ही नहीं मेरे पास। तो ये बेचैनी सत्ताधारी दल की ट्रोल आर्मी में है और उसी का नतीजा है कि एक फर्जी बयान,
फर्जी बात मेरी जुबान में डालकर, मेरे मुंह में डालकर वायरल किया जा रहा है। और मैंने उसका खंडन, हालांकि खंडन करना जरूरी नहीं था। बाद में मुझे 2-4 दोस्तों ने, शुभचिंतकों ने मैसेज भी किया कि आपको जवाब नहीं देना चाहिए था, रहने दीजिए, बोलने दीजिए। मैं भी मानता हूं जवाब देना जरूरी नहीं, लेकिन मैं कई बार, मेरी फितरत है जवाब देना, मुंह तोड़ जवाब देना, दो टूक जवाब देना, बिना परवाह किए जवाब देना। तो मैंने सबको कहा, शुभचिंतकों को, हाँ मुझे लगता है मुझे जवाब देना चाहिए, तो मैं जवाब दे रहा हूं कि मैं जो कर रहा हूं वो करता रहूंगा। 10 मार्च को किसकी सरकार आए उससे मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता को तय करना है, जनता को चुनना है, उसी के आधार पर फैसला होगा। लेकिन जो मुझे दिखता है, जो मेरे वीडियो में जो जनता के सवाल है, जो बुनियादी शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी के, महंगाई के सवाल है, उस सवाल पर अगर लोग, जनता आक्रोशित है तो मैं उसको मंच दूंगा। अब कुछ लोगों की शिकायत ये होती है, शायद उसी तरह की शिकायतों की वजह से गुस्से का इजहार ये है, भाई जितने चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स, और जितने एंकर और रिपोर्टर्स हैं, उसमें 90% हो सकता है ज्यादा हो, चैनल, एंकर, संपादक, चेहरे, वो सब के सब मोदी चालीसा कर रहे हैं। मैं इसको मोदी की महाआरती, मोदी योगी की सत्ता के सामने पादुका पूजन कहता हूं। ये कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। उस दौर में भी जब कोरोना हुआ तब भी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए यह फैलाया गया देश में कि कोरोना बम है, मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं, और न जाने कितनी तरह की कहानियां रची बुनी गई, साजिशन फैलाई गई। इस दौर में भी लगातार एक धर्म विशेष को टारगेट करना, मोदी योगी के नैरेटिव को आगे बढ़ाना, विपक्ष को हमेशा निशाने पर रखना, सिर्फ सवाल के नाम पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव होना, जो देश को चला रहे हैं 7 साल से, या प्रदेश को चला रहे हैं 5 साल से, उनसे कोई सवाल नहीं। उनके सामने तो लेटते हैं। सामने योगी बैठे हो तो गुल्लू मुल्लू एंकर सवाल क्या पूछता है, सामने गाना बजवाता है और सवाल पूछता है, लल्लो चप्पो के सवाल पूछता है। वैसे ही आम चूस कर खाते हैं कि काट कर खाते हैं टाइप का। तो दोस्तों, बुरा इसलिए लगता है क्योंकि पहले तो मुझे, मेरे सामने योगी जी आएंगे नहीं कि मैं उनसे सवाल पूछूं। एक ही बार मेरा आमना सामना हुआ था, मैंने इंटरव्यू किया था, तब मैं इंडिया टीवी का एडिटर था, 2017 चुनाव के ठीक पहले, और जितने तल्ख सवाल उस कम वक्त में मुझसे पूछे जा सकते थे वो मैंने पूछे। उसके बाद भी बहुत दिनों तक, महीनों तक मैं ट्रोल किया जाता रहा, लेकिन वो यूट्यूब पर मौजूद है। तब भी मुझे आकर लखनऊ में एक वरिष्ठ पत्रकार, आज नाम ले रहा हूं, कमाल खान, आज इस दुनिया में नहीं है, वो आए थे और कहे थे इस तरह का इंटरव्यू योगी का किसी ने आज तक नहीं किया। और जब उन्होंने ये बात कही थी तो कई पत्रकार वहां थे लखनऊ में जब मैंने इंटरव्यू किया। तो मेरी ये फितरत है, कोई भी शख्स हो, किसी का भी, मेरे किसी की भी सत्ता हो, मेरा काम है, मेरी पत्रकारिता कहती है कि मैं सत्ता की नीतियों की आलोचना करूं, और जहां भी लगता है गलत फैसले हैं या जनविरोधी फैसला है, या जहां सरकार और मजबूत जो सत्ता से जुड़े लोग हैं, चाहे नौकरशाह हैं, वो गलत कर रहे हैं, तो मैं गलत के खिलाफ और जो पीड़ित है उसके पक्ष में खड़ा रहूं। जहां तक मुझे बन पड़ता है वो करता हूं। तो इसी की बेचैनी है कि जब सब लोग लेटे और लोटे हुए हैं, तो ये अजीत अंजुम जैसा आदमी चैनल में है भी नहीं, यूट्यूब पर घूम रहा है, ये ऐसी बातें कैसे कर रहा है, ये कैसे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है, या लोगों की बात दुनिया तक पहुंचा रहा है। उसी बेचैनी में ये फर्जीवाड़ा गढ़ा गया। ये कहीं से नैरेटिव तो तय हुआ कि इसके नाम पर चिपकाओ, कि आदमी कह रहा है कि अगर योगी जी सत्ता में आ गए तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। अभी देखा मैं 2 मिनट पहले भी, एक स्क्रीन पर देख रहे हैं, 2 मिनट पहले भी यूट्यूब पर मेरे कमेंट बॉक्स में, अंजुम जी अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बने तो क्या आप पत्रकारिता छोड़ देंगे? सुना है योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री पर आपने पत्रकारिता छोड़ने की खाई कसम। ये कोई हिंदुस्तानी जी लिख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ट्वीट है, एक नहीं बहुत सारे ट्वीट है। किसी ने अभी ये भी लिखा मुझे कि आज रवीश कुमार के पोस्ट पर हमने देखा कि वहां भी कुछ बीजेपी आईटी सेल के बंदे कह रहे हैं कि अगर यूपी में योगी आदित्यनाथ जीत जाते हैं तो रवीश कुमार पत्रकारिता छोड़ देंगे। तो निशाने पर हर वो आदमी है, हर वो पत्रकार है जो योगी और मोदी की सत्ता के सामने झुका नहीं, लेटा नहीं, लोटा नहीं, और लोटा लेकर पूजा नहीं किया। अब जैसे मनीष ढाका जी कोई हैं, उन्होंने लिखा, एक खबर बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है कि आपने ऐसा कहा है कि यूपी में सत्ता योगी की आई तो पत्रकारिता छोड़ देंगे।
बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, स्क्रीन पर कुछ आपको लगा रहा हूं। महेंद्र सिंह, सुनने में आ रहा है कि आपने ऐसा कहा पत्रकारिता छोड़ देंगे। मुझे तो एक खबर झूठी लग रही है। सज्जन लिख रहे हैं पत्रकारिता छोड़ो ना छोड़ो पर आएंगे तो योगी ही। पत्रकारिता छोड़ने का ऐलान करने की तैयारी में अजीत अंजुम, और गालियां और तमाम चीजों के बाद। तो दोस्तों, जब तक जिंदा रहूंगा पत्रकारिता ही करूंगा, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं। बाकी कोई काम मेरे बूते की बात नहीं, ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं, दर्ज कर लीजिए। जब तक जिंदा रहूंगा पत्रकारिता ही करूंगा। हाँ, कोई ऐसी जिंदगी में ऐसी स्थिति आई कि उस लायक नहीं रहा तो अलग बात है। और जब तक पत्रकारिता करूंगा इसी तरह से तना रहूंगा, डटा रहूंगा, चाहे किसी की सत्ता हो। तो इसलिए ये ट्रोल, ये पीछा करने वाले लोग, ये 2 रुपए प्रति ट्वीट के हिसाब से मेरे ट्विटर हैंडल को गंदा करने वाले लोग, ये मेरे फेसबुक पेज पर आकर कमेंट करने वाले लोग, और जब उनकी प्रोफाइल देखता हूं, मैंने कल परसों शायद लिखा भी था फेसबुक पर, कल ही लिखा था शायद, उसमें से ज्यादातर की प्रोफाइल लॉक है। मतलब अपनी प्रोफाइल लॉक रखते हैं, खुद नकाब में रहते हैं, और उसके बाद मेरे पेज पर आकर, या ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पेज पर आकर गालियां देते हैं, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे और भी जो भी पत्रकार हो, जो योगी मोदी की चापलूसी नहीं करते हैं। भाई, इतना दम तो होना चाहिए कि अपना मास्क उतारो, नकाब उतारो, चेहरे के साथ आओ और उसके बाद कमेंट करो। और दूसरा, इतना संस्कार होना चाहिए कि बिना गाली दिए बहस कर लो। लेकिन ये संस्कार है नहीं, और इतनी हिम्मत नहीं है कि फेसबुक प्रोफाइल को बिना लॉक किए ये बहस करें और इस तरह की गालियां दें। और ये सिलसिला हाल में देखा है, लॉक करके और उसके बाद गाली देने का। आज मैंने एक मजे लिए, किसी शख्स ने कहा मेरे बारे में कि ये 2 कौड़ी का लगता है, कुछ ऐसा बोला। तो मैंने कहा आप फेसबुक प्रोफाइल अपना खोलो तो पता तो चले कि आप अक्षय कुमार लग रहे हो कि कंगना रनावत लग रहे हो। तो ऐसे ऐसे लोग, तो मैं उन तमाम नसीहतों को दरकिनार करके, शुभचिंतकों की नसीहतों को, जिन्होंने कहा आपको जवाब नहीं देना चाहिए, मैं जवाब दे रहा हूं कि मैं जो कर रहा हूं वो करता रहूंगा। और अभी यूपी का चुनाव पहले दौर का 10 मार्च को है, उसके बाद 14 मार्च को है। मैं 10 मार्च से 14 मार्च के बीच हो सकता है पश्चिम में रहूं, उसके बाद पूरब में रहूंगा, बाकी जगह भी जाऊंगा। बहुत लोग ताकीद भी करते हैं कि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। कुछ लोग आपके प्रति आक्रोशित होकर हमलावर हो सकते हैं। बीजेपी समर्थकों में बहुत गुस्सा है, कहीं आपको इस तरह के आक्रोश का सामना करके आपके साथ कुछ घटना हो सकती है। मैं हर तरह की, उस तरह की स्थितियों के लिए मानसिक तौर पर तैयार हूं। जब ओखल में सर डाला तो डरना क्या। मुझे लगता है कि अगर नफरत की खेती की जा रही है, अगर जहर फैलाकर देश को बांटने की राजनीति हो रही है, अगर दिन रात हिंदू मुसलमान हो रहा है, अगर एक धर्म विशेष को टारगेट करके लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया में एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, अगर लगता है ये ट्रोल ब्रिगेड, जिनके जब भी उनकी प्रोफाइल पर जाइए तो या तो योगी मोदी की तस्वीर है, या लिखा हुआ है कि मैं हिंदू हूं, या कुछ हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, या कुछ ऐसा भगवा झंडा है, या कुछ इस तरह की बातें हैं जो मैं कहता हूं संविधान विरोधी और देश विरोधी है। भले सावरकरवादी हो सकते हैं वो लोग, ऐसे तमाम लोग, उसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो गांधी की हत्या जिस दिन हुई, जिस तारीख को हत्या हुई 30 जनवरी, उस दिन जश्न मनाते हैं, गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, गोडसे की तस्वीर उनके फेसबुक प्रोफाइल पर है। तो ऐसे लोगों की क्या चिंता करना, ऐसे लोगों की क्या परवाह करना। आपको जितनी गाली देना है, जितना ट्रोल करना है, पूरी ताकत से करिए। और मैं वही कर रहा हूं और वही करता रहूंगा जो मैं करना चाहता हूं। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करने से पहले 2 शेर मैं बताता हूं, उससे खत्म करता हूं। एक मेरे प्रिय कवि शायर दुष्यंत कुमार हैं, पश्चिमी यूपी के ही रहने वाले थे, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी लिखी लाइनें मेरे ज़हन में दर्ज हैं। उनकी 2 लाइनें हैं, हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। तो ये मेरा फलसफा है मेरी जिंदगी का, परवाह नहीं करता किसी की, और ये मैं कहता रहूंगा। आप झूठ फैलाते रहो, आप जो मर्जी करते रहो। और आखिरी में वसीम बरेलवी का शेर है, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए, और मैं था कि सच बोलता रह गया।
झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया, तो मैं सच बोलता रहूंगा। जो मैं सच मानता हूं, हो सकता है आप मोदी योगी के इतने अंधभक्त हैं कि आपको उनकी नीतियां, उनके बयान, उनके फैसले के खिलाफ जाती हर आवाज आपको देशद्रोही लग सकती है, आपको चीन पाकिस्तान का एजेंट लग सकता है, गद्दार लग सकते हैं, आतंकवादी लग सकते हैं, कुछ भी लग सकते हैं। आप मानने के लिए आजाद हैं, मैं बोलने के लिए आजाद हूं, और यह आजादी हमें भारत के संविधान ने दी है। आप संविधान में यकीन नहीं करते हैं, मैं संविधान में यकीन करता हूं, और मरते दम तक संविधान पर भरोसा करते हुए, अभिव्यक्ति की आजादी जो मुझे मिली है उसका इस्तेमाल करते हुए, जो चाहता हूं, जो बोलना चाहता हूं, जो मुझे लगता है बोलना जरूरी है, वही बोलूंगा। फिलहाल नमस्कार।